नमस्कार मित्रों, आज अपन बात करेंगे रीट एग्ज़ाम 2021 के फर्स्ट यूनिट के कंप्लीट सवाल। जो मनोविज्ञान की फर्स्ट यूनिट है उसके लेवल फर्स्ट एंड सेकंड दोनों से संबंधित सारे प्रश्नों का एक साथ संकलन है। इसमें फर्स्ट यूनिट में जितने भी शामिल है, जैसे कि मैं आपको बता दूं फर्स्ट यूनिट में क्या क्या शामिल है। बाल विकास, बुद्धि एवं विकास की संकल्पना, विकास के विभिन्न आयाम, सिद्धांत, विकास को प्रभावित करने वाले तत्व, परिवार में विद्यालय के संदर्भ में, अधिगम से उनका संबंध, वंशानुक्रम और वातावरण की भूमिका, ये सभी चीज़ें फर्स्ट यूनिट में शामिल है। तो इसमें सारे जो फर्स्ट यूनिट से संबंधित जितने सवाल बनते हैं बारीकी से, उन सारे सभी सवालों का संकलन एक साथ। तो शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, दूसरों तक भी शेयर करें इसको। आगे बढ़ जाते हैं। अब शुरू करते हैं आज का मैराथन सीरीज। सवाल नंबर 1, मनोविज्ञान के सामान्य, ये पूरी यूनिट को एक साथ भी संकलित किया है और उनमें भी कुछ हिस्से बांटे गए हैं। जैसे मनोविज्ञान के सामान्य प्रश्न, साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति मानी गई है वह ग्रीक भाषा से। आंसर है आपको सामने दिया गया है, चार ऑप्शन है, ठीक है। 4 ऑप्शन में से आपको चूज करते जाना है। तो पहले का आंसर हो गया ग्रीक भाषा। तो यहाँ लैटिन भी दे रखा है, संस्कृत भी दे रखा है, जर्मन भी दे रखा है। उसमें से आपको सही क्या है? ग्रीक भाषा। दूसरा सवाल, आईजी पावलोव का पूरा नाम। अब देखो, इवान पेट्रोविक पावलोव, इवान पी पावलोव, इवान पेट्रा पावलोव, इवान पेट्रोलिक पावलोव, ये आपको भ्रमित करने के लिए अलग अलग तरीके से दिए गए हैं। तो ये हो जाएगा इवान पेट्रोविक पावलोव। आगे बढ़ जाते हैं। हाँ, आगे बढ़ जाते हैं। ये आईपी पावलोव है, इवान पेट्रोविक पावलोव। 3 नंबर सवाल, 2 वर्ष तक बालक में सभी संवेग का विकास हो जाता है, ये परिभाषा दी है स्टेंग, ब्रिजेश, रोश और मेशल। सॉरी, ये गैशल है, गैशल। तो ये अपना आंसर हो जाएगा, ब्रिजेश की है ये। बालक प्रथम 6 वर्ष में 12 वर्ष से दुगुना सीख जाता है, ये कहा है? ये कहा है गैसल ने। किसने कहा है? गैसल ने। आगे बढ़ जाते हैं। 5 नंबर, बाल्यावस्था का समय निर्धारित है 6 से 12 वर्ष। बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल कहा है, किसने कहा है? से कोल एवं ब्रुश ने। आगे का सवाल 7 नंबर, रोज के अनुसार शैशवावस्था की पुनरावृत्ति है व किशोरावस्था। शैशवावस्था की पुनरावृत्ति किसको कहा जाता है? किशोरावस्था को। आगे बढ़ जाते हैं। प्रश्न संख्या 8, संरचनावादी संप्रदाय के प्रवर्तक है, तो इसमें अपना आंसर हो जाएगा ए व ब दोनों, यानी ईबी टिचनर और विलियम वुंट दोनों ही। आगे, संरचनावादी संप्रदाय बल देता है, किस पे बल देता है? 4 ऑप्शन है आपके सामने, इसमें से देता है वैज्ञानिक पद्धति पर। आगे बढ़ जाते हैं। सवाल नंबर 10। सवाल नंबर 10 है, जॉन डीवी और विलियम जेम्स का संबंध किस संप्रदाय से है? समग्रताकृति संप्रदाय, प्रेरकीय संप्रदाय, मनोविश्लेषणवादी संप्रदाय या कार्यात्मवादी संप्रदाय। 4 ऑप्शन है, इसका उत्तर सामने नहीं दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा कट गया है, तो आप बता दें। इसका अपना उत्तर हो जाएगा कार्यात्मवादी संप्रदाय। बाल मनोविज्ञान के उपागमों को सर्वप्रथम प्रस्तुत करने का श्रेय जाता है कार्यात्मवादी संप्रदाय में। आगे 12 नंबर सवाल, गेस्टाल्टवाद संप्रदाय का दूसरा नाम है मनोविश्लेषणवाद, अवयववाद, साहचर्यवाद, कोई नहीं। 12वें में बताओ, इसका भी आंसर दिखाई नहीं दे रहा, बताओ देखिए 12वें में। इसका नाम हो जाएगा अवयववाद। क्या हो जाएगा? अवयववाद। पूर्ण से अंश की और शिक्षण पद्धति संबंधित है गेस्टाल्टवाद, अवयववाद, व्यवहारवाद से, ए व ब दोनों से। ये हो जाएगा ए व ब दोनों से, पूर्ण से अंश, ये गेस्टाल्टवाद में, या इसका उपनाम है जो अवयववाद है। आगे बढ़ जाते हैं। सिगमंड फ्राइड का संबंध है, सिगमंड फ्राइड का संबंध है मनोविश्लेषणवादी संप्रदाय, व्यवहारवादी संप्रदाय, प्रेरकीय संप्रदाय या कोई नहीं।
तो सिगमंड फ्राइड का संबंध किससे है? इसमें भी आंसर नहीं दिखा दे रहा। 14 नंबर में आप बताएं, हो जाएगा मनोविश्लेषणवादी संप्रदाय। आगे बढ़ जाते हैं। 15 नंबर सवाल, किस संप्रदाय ने यौन कारक को महत्वपूर्ण स्थान दिया है? ये हो जाएगा मनोविश्लेषणवादी संप्रदाय जो फ्राइड ने दिया है। मनोविश्लेषणवादी संप्रदाय में जॉन लॉक का संबंध किस संप्रदाय से है? साहचर्यवाद से। प्रयोजनवादी संप्रदाय के जनक कौन कहलाते हैं? विलियम मैकडूगल। कहीं प्रश्न में आपको व्याख्या भी मिलेगी। आगे देखो, व्यवहारवाद का जनक है वाटसन को कहा जाता है। वाटसन का व्यवहारवाद की विचारधारा किस वैज्ञानिक के तथ्यों पर आधारित है? पावलोव। जो वाटसन ने व्यवहारवाद दिया वो किस वैज्ञानिक के तथ्यों पर आधारित है? पावलोव के। आगे बढ़ जाते हैं। 19 नंबर सवाल, ये तो हो गया पावलोव। आगे 20 नंबर, मनोविज्ञान की सबसे प्राचीन विधि है अंतर्दर्शन विधि। आगे सवाल नंबर 21, अंतर्दर्शन विधि का अन्य नाम है आत्मनिरीक्षण विधि। 22 नंबर सवाल, बहिर्दर्शन विधि के प्रवर्तक है जेबी वाटसन। 23 नंबर सवाल में आपको मिलान करना है, अंतर्दर्शन विधि इधर तो विधि है, इधर इनके प्रवर्तक कौन कौन है। तो एक बार इन पांचों ऑप्शन को चेक कर लें। अब देखो, पहले मैं बता देता हूँ, अंतर्दर्शन विधि के प्रवर्तक हो जाएंगे विलियम वुंट। जीवनवर्त विधि, इसके प्रवर्तक हो जाएंगे टॉलमेन। मनोविश्लेषण विधि है, इसके प्रवर्तक हो जाएंगे फ्राइड। प्रश्नावली विधि के प्रवर्तक हो जाएंगे वुडवर्थ। और जो समाजमिति विधि उसके प्रवर्तक हो जाएंगे जेएल मोरेनो। तो मैं एक बार मैच कर देता हूँ इनको। अंतर्दर्शन विलियम वुंट, जीवनवर्थ टाइडमैन, मनोविश्लेषणवाद फ्राइड, प्रश्नावली विधि वुडवर्थ और समाजमिति विधि जेएल मोरेनो। आगे बढ़ जाते हैं। जीवनवर्त विधि का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। जीवनवर्त विधि का सर्वप्रथम प्रयोग होता है किसमें? शिक्षा में, चिकित्सा में, उद्योग में, कोई नहीं। इसमें ऑप्शन कटा हुआ है आंसर का, तो आप बताइए कि 24 नंबर में सबसे पहले चिकित्सा के क्षेत्र में इसका यूज हुआ था। अचेतन मन का अध्ययन किया जाता है। प्रश्नावली विधि, जीवनवर्त विधि, बहिर्दर्शन विधि, मनोविश्लेषण विधि किसमें? 25 नंबर में सबसे अचेतन मन का मनोविश्लेषण विधि में किया जाता है। विलियम वुंट का संबंध है, बताओ देखें, जर्मनी से है इनका संबंध। आगे एसआर थ्योरी का संबंध है, एसआर थ्योरी का संबंध थॉर्नडाइक से। आगे बढ़ जाते हैं। एसआर थ्योरी का अन्य नाम है सभी है। कौन से? प्रयत्न भूल, आवर्ती सिद्धांत, उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत। प्रयत्न भूल भी कहते हैं, आवर्ती सिद्धांत भी कहते हैं और उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत भी कहते हैं। अभ्यास द्वारा व्यक्ति निपुण बनता है, ये संबंधित है किससे? एसआर थ्योरी से। सुलेख व अक्षर विन्यास में उपयोगी है अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत। अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत का अन्य नाम है संबद्ध प्रतिक्रिया सिद्धांत। क्या है? संबद्ध प्रतिक्रिया सिद्धांत। आगे बढ़ जाते हैं। जल्दी करवा देता हूँ ताकि आपका समय भी नष्ट ना हो, क्योंकि प्रश्न की संख्या बहुत ज़्यादा है, 250 से ऊपर है। तो मैं चाहता हूँ कि एक समय रहते इन प्रश्नों का जो उच्चारण है वो पूरी तरीके से हो जाए। आगे बढ़ जाते हैं। मिलान करना, फिर से आपको मिलान करना। गेस्टाल्टवाद किसने दिया? क्रिया प्रसूता सिद्धांत किसने दिया? प्रबलन का सिद्धांत, प्राकृतिक दिशा और समानता का सिद्धांत किसने दिया? बताओ देखें, यहाँ ऑप्शन आधे कटे हुए हैं, आप बता दो। देखो, गेस्टाल्टवाद का सिद्धांत कोहलर, क्रिया प्रसूता स्किनर, सीधे मिला लेना। प्रबलन का सिद्धांत CSL, प्राकृतिक दिशा का कुटलेविन और समानता का सिद्धांत एडविन गुथरी ने। आगे बढ़ जाते हैं। 33 नंबर सवाल, फिर से मिलान आया है। 33 नंबर सवाल में फिर से मिलान है। तो देखो, चंपा जी, ये अंतर्दृष्टि सिद्धांत भी एक मिनट में ये कर देता हूँ, एक मिनट। हाँ, चिंपा जी किस में हुआ था? अंतर्दृष्टि सिद्धांत में इसका यूज हुआ था। फिर चूहा कबूतर, ये नैमित्तिक सिद्धांत में हुआ था।
चूहा ये न्यूनतम आवश्यकता सिद्धांत से संबंधित है। कुत्ता संबद्ध प्रतिक्रिया सिद्धांत है। बिल्ली एसआर थ्योरी थॉर्नडाइक की है। इस तरीके से आप इन जो जानवर है इधर सिद्धांत है किनसे इनका संबंध है वो चेक कर लेंगे। आगे बढ़ जाते हैं। अन्वेषण सिद्धांत दिया गया है वह जेरोम ब्रूनर द्वारा। रॉबर्ट गेने के अधिगम सोपानी सिद्धांत में कितने सोपान बताए गए हैं? 8। रॉबर्ट गेने के अधिगम सोपानी सिद्धांत में 8 सिद्धांत बताए गए। आगे बढ़ जाते हैं। सामाजिक अधिगम सिद्धांत के प्रवर्तक है अल्बर्ट बांडुरा। मूर्त चिंतन की अवस्था कहलाती है वह बाल्यावस्था। मूर्त चिंतन की अवस्था बाल्यावस्था है। जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल माना जाता है। शेष अवस्था को जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल माना जाता है। 39 देखो मित्रों, मिथ्या परिपक्वता का काल माना जाता है। झूठ जहाँ वो होता है बाल्यावस्था। अमूर्त चिंतन किस में होता है? अब देखो वो तो सीधी सी बात है किशोरावस्था में ही होगा। किशोरावस्था का संबंध है उथल पुथल की अवस्था भी इसको कहते हैं। टोली समूह नहीं है वो बाल्यावस्था है। खेलने की भी बाल्य है। सीखने का आदर्श काल भी वो बाल्यावस्था ही होता है। ये उथल पुथल की अवस्था है किशोरावस्था। आगे देख लेते हैं 42 नंबर में। फिर से आपको मैच करना है लेकिन सामने मैच किए हुए हैं आपके, ठीक है। जैसे शेषवावस्था इसमें हो जाएगा 0 से 3। पूर्व बाल्यावस्था इसमें हो जाएगा 2.5 या 2.5 साल से 5 साल। उत्तर बाल्यावस्था 9 से 12 और किशोरावस्था 12 से 21। और वैसे भी अगर आप में थोड़ा सही तरीके से देखें, ठीक है, और मीनिंग के अनुसार ही आपको पता चल जाता है कि किस उम्र की बात किस कोष्टक से संबंधित है। जैसे किशोरावस्था कहा तो किशोरावस्था 0 से 3 हो नहीं सकती, तो फिर ये अपने आप समझ आ जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। 43 नंबर सवाल क्या कह रहा है? गालेन वर्गीकरण में कफ शब्द से तात्पर्य, कफ का मतलब होता है सुस्त, ठीक है, ढीला ढाला। क्रेशमर से संबंधित व्यक्तित्व नहीं है। क्रेशमर का कौन सा व्यक्तित्व क्रेशमर से संबंधित नहीं है? लंबकाय, सुडोलकाय, गोलकाय तो तीनों ही है, जबकि ये नहीं है विशेषकाय। आगे बढ़ जाते हैं 45 नंबर सवाल। रोरसा की शाही विधि के कितने कार्डों का प्रयोग किया जाए? रोरसा ने 10 कार्डों का प्रयोग किया था। मुर्रे व मॉर्गन का संबंध है टेट और 30 चित्रों से इनका संबंध है। अब बालक अंतर्बोध परीक्षण केट से संबंधित है वह लियोपोल्ड है, ये लियोपोल्ड ब्लेक इस नाम से है। ये नाम में थोड़ा एक मिनट में चेक करके बता देता हूँ। 47 नंबर सवाल की बात हो रही है। 47 नंबर सवाल की बात हो रही है ना, तो लियोपोल्ड ब्लेक ही है मित्रों, बिल्कुल सही है। पाइन और टेलर का संबंध है वाक्य पूर्ति परीक्षण से। एसओआर थ्योरी संबंधित है क्लार्क हल से। मैं थोड़ा सा जल्दी बता रहा हूँ, इसके लिए आप क्षमा चाहता हूँ। और ये भी है कि थोड़े सवाल बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो कहीं पढ़ाते पढ़ाते पूरी तरीके से गला ना बैठ जाए, इसलिए मैं चाहता हूँ कि एक नियमित समय है, जो निश्चित समय है, उसके अंदर आपको मैं सारी चीज़ें बता दूँ। एसओआर थ्योरी का संबंध क्लार्क हल और एसआर थ्योरी जो आपको बताई थी उसमें था थॉर्नडाइक। बुद्धिलब्धि के संबंध में सबसे पहले विचार किया टर्मन ने, ठीक है। 51 नंबर मित्रों, निम्न में से जन्मजात प्रेरक है भूख। बाकी व्यक्तिगत रुचि, जीवन का लक्ष्य है, ये समूह भावना, ये जन्मजात नहीं होती, ये बाद में उत्पन्न होती है। मन की ऊर्जा मनोविज्ञान का जनक है वह मैकडूगल। आगे देखो, जनतंत्रीय शिक्षा का सबसे बड़ा व्याख्याता माना जाता है जॉन डीवी। कौन माना जाता है? जॉन डीवी। अब आगे देख लेते हैं। मिलान आपके सामने किए हुए मित्रों। इंद्रियों पर आधारित प्रशिक्षण कौन सा होता है? मोंटेसरी। लिबिडो शक्ति ये फ्राइड ने दी थी। योजना विधि है किलपेट्री की। ब्रेनस्टॉर्म तकनीक ये आइसब्रोन की है, ठीक है। शास्त्रीय अनुबंध ये पावलाव का है, ठीक है। और एमिली पुस्तक के लेखक है रूसो। इस तरीके से आप इनको मिलान कर लेंगे। मिलान आगे भी मिलान है, दूसरा भी ऑप्शन सामने दे रखा है, बिल्कुल सटीक सामने ही मिलाए गए इनके ऑप्शन। प्रथम बुद्धि परीक्षण अल्फ्रेड बिने। किंडरगार्टन प्रणाली फ्रॉबेल ने। पशु मनोविज्ञान का पिता थॉर्नडाइक को कहा जाता है। संज्ञानात्मक सिद्धांत जीन पियाजे। सवाल नंबर 56 स्कूल ऑफ इन्फेंसी की ये बाल विकास से संबंधित आ गया। देखो पहले यूनिट में भी मैंने अलग अलग बांटा है इनको, लेकिन सारे जो सवाल है वो एक साथ ही बताए गए हैं। अब देखो, स्कूल ऑफ इन्फेंसी की स्थापना किस शताब्दी में की गई? 17वीं शताब्दी में, ठीक है। आगे, स्कूल ऑफ इन्फेंसी की स्थापना किसने की थी? कॉमेनियस ने। किसने? कॉमेनियस ने।
और थोड़ा सा एक्सप्लेन बता दूं, और मैं बता दूं कि मैं थोड़ा धीरे बोल रहा हूं ताकि ये जो मेरे जो बोलने की जो नली है, जो कंठ है वो बिल्कुल व्यवस्थित रहे, वरना जो स्वर नलिका है वो खराब हो जाएगी इस वजह से। पैथोलॉजी सर्वप्रथम बालक विकास का वैज्ञानिक वितरण प्रस्तुत किया। सर्वप्रथम बालक पैथोलॉजी ने क्या किया? सर्वप्रथम बालक विकास वैज्ञानिक वितरण प्रस्तुत किया। बालक विकास का वैज्ञानिक वितरण किसने प्रस्तुत किया? पैथोलॉजी ने। टाइडमैन बालकों के शारीरिक और मानसिक विकास का निरीक्षण कर विवरण तैयार किया। यानी बालकों के शारीरिक और मानसिक विकास का निरीक्षण कर विवरण तैयार किया, वो थे टाइडमैन। जबकि बाल विकास का वैज्ञानिक विवरण किसने प्रस्तुत किया? पैथोलॉजी ने। पियाजे ने क्या किया? संज्ञानात्मक विकास के क्षेत्र में योगदान दिया पियाजे ने। आगे देखो, इन्फेंट चाइल्ड डेवलपमेंट नामक पुस्तक किसकी है? टेन की है। ऑप्शन क्या दे रखा है? ए दे रखा है, टेन की हो जाएगी। आगे देखो, इसमें व्याख्या देख लेते हैं। डार्विन बायोग्राफिकल स्केच ऑफ एन इन्फेंट नामक पुस्तक है किसकी? डार्विन की। कब लिखी थी? 1877 में। प्रेयर है द माइंड ऑफ द चाइल्ड नामक पुस्तक है इनकी। कब लिखी गई? 1881 में। स्टेनली हॉल बाल अध्ययन का पितामह कहलाते हैं। बाल अध्ययन का पितामह किसको कहते हैं? स्टेनली हॉल को। तथा बाल अध्ययन का आंदोलन चलाया था कब? 1893 में। कहाँ? अमेरिका। इसीलिए इनको बाल अध्ययन का पितामह कहा जाता है। तथा चाइल्ड स्टडी सोसाइटी और चाइल्ड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना भी इन्हीं के द्वारा की गई। इन्हीं के द्वारा मतलब स्टेनली हॉल के द्वारा की गई। आगे बढ़ जाते हैं। 59 नंबर सवाल। बाल मनोविज्ञान में व्यक्ति के विकास का अध्ययन गर्भकाल से प्रारंभ होकर किशोरावस्था की प्रारंभिक अवस्था तक रहता है। ये परिभाषा दी है करो एंड क्रो ने। अब देखो बाकी की परिभाषा देख लेते हैं। बाकी ने क्या कहा है? बर्क जन्म पूर्व अवस्था से परिपक्वता तक। करो ने तो ये परिभाषा दी है, ठीक है। जैसे बाल मनोविज्ञान में व्यक्तित्व के विकास का अध्ययन गर्भकाल से लेकर प्रारंभ होकर किशोरावस्था तक रहता है, तो इसको आप इस तरीके से याद रखेंगे, गर्भकाल से लेकर किशोरावस्था तक। ये तो हो गए करो एंड करो। अब बर्क ने क्या कहा है? बर्क ने कहा है जन्म पूर्व अवस्था से परिपक्वता, यानी जन्म की पूर्व अवस्था से लेकर परिपक्वता या परिपक्व अवस्था तक वो बाल मनोविज्ञान है। ये बर्क ने कहा। आइजैक ने कहा बाल मनोविज्ञान में गर्भकालीन अवस्था, जन्म, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और परिपक्वावस्था तक की क्रियाओं का अध्ययन रहता है। इसमें सभी को शामिल किया गया आइजैक ने। क्योंकि हर लोग क्या कहते हैं? हर लोग कहते हैं कि विशिष्ट परिवर्तनों की खोज पर बल दिया गया या बल दिया जाता है जो एक विकासात्मक अवस्था से दूसरी विकासात्मक अवस्था तक पर्दापरण के समय होते रहते हैं। ये बात किसने कही है? हर लोग ने कही है। आगे बढ़ जाते हैं। सवाल नंबर 60 है। बाल विकास में विकास परिवर्तनों से संबंधित समस्याओं के अध्ययन के लिए कितनी प्रणालियाँ प्रचलित हैं? वह कितनी प्रणालियाँ प्रचलित है? वह 2। कौन कौन सी है? दीर्घकालीन और समकालीन। बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट सवाल है मित्रों। बाल विकास में विकास परिवर्तनों से संबंधित समस्याओं के अध्ययन के लिए कितनी प्रणालियाँ प्रचलित है? 2। कौन सी? दीर्घकालीन और समकालीन। इसको थोड़ा सा याद कर लेंगे। आगे बढ़ जाते हैं। 61 नंबर सवाल। बाल विकास विषय की प्रमुख उपयोगिता है? द सारी उपयोगिता। ये कौन कौन सी? बालक के स्वभाव को समझने में उपयोगी है, ठीक है। बाल निर्देशन में सहायक है। बालकों के व्यवहार नियंत्रण में सहायक है। किसके द्वारा? बाल विकास विषय है ना, उसके द्वारा ये सारी उपयोगिताएं होती है। आगे देखो, बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक है द सभी। परिवार में भी, विद्यालय में भी, पड़ोस में भी, ठीक है। सामाजिकरण का सबसे प्रभावी सक्रिय साधन कौन सा है? द सभी। परिवार, पड़ोसी, विद्यालय। क्योंकि नियमित शिक्षा केवल विद्यालय में ही दी जा सकती है। अरे 1 मिनट मित्रों, ये जो 63 नंबर सवाल है ना, इसमें आंसर सही होगा विद्यालय। फिर व्याख्या दी गई है क्योंकि विद्यालय में नियमित शिक्षा केवल विद्यालय में दी जा सकती है, इसलिए सामाजिकरण का सबसे प्रभावी जो सक्रिय साधन है वो विद्यालय है। बाकी साधन तो सारे ही हैं, परिवार भी है, पड़ोस भी है, लेकिन जो नियमित और प्रभावी रूप से सक्रिय है वो है विद्यालय। आगे बढ़ जाते हैं। पैथोलॉजी ने बाल विकास का अध्ययन अपने कितने वर्षीय पुत्र पर किया? 3.5 वर्षीय पुत्र पर किया। हॉल ने पेडालॉजिकल
सेमिनरी पत्रिका का प्रकाशन करवाया, कब? 1891 में। आगे देखो, शिशु के लिए विदा ले जाने का मुख्य अर्थ है विकास करना। अधिगम के अभाव में बालक का सामान्य विकास संभव नहीं है। अधिगम नहीं होगा तो बालक का सामान्य विकास है वो संभव नहीं होगा। आगे बढ़ जाते हैं। अब देखो, इसमें अगला जो पार्ट आया उसमें अभिवर्तियों विकास के रूप में बांट दिया मैंने, लेकिन ये फर्स्ट यूनिट का ही पार्ट है। तो देख लेते हैं। वर्धन अभिवर्ती का अर्थ है, अभिवर्ती को वर्धन भी कहा जाता है। अर्थ क्या है? शारीरिक विकास, शरीर के विकास से संबंधित है। अभिवर्ती का गहरा संबंध है परिपक्वता से। ठीक है, आगे देख लेते हैं। किसी प्राणी के पूर्ण जीवन विस्तार में होने वाले परिवर्तनों के क्रम को विकास कहते हैं। परिभाषा किसके द्वारा दी गई? रेबर के द्वारा। अभिवर्ती का स्वरूप मूलतः होता है संरचनात्मक। भाई संरचना में परिवर्तन होता है शरीर के, तो क्या हो जाएगा? संरचनात्मक। आगे देखो, व्याख्या क्या दे रखी है? अभिवर्ती वर्धन मूलतः संरचनात्मक तथा विकास मूलतः कार्यात्मक होता है। देखो, अभिवर्ती तो होती है संरचनात्मक, विकास क्या होता है? कार्यात्मक। ठीक है, इस तरीके से आप समझ लेंगे। बालक कैसे बोलता है, कैसे चलता है, ये मुख्यतः संबंधित है विकास से। देखो, अब उसके कार्य में परिवर्तन हो रहा है ना, कैसे बोलता है, कैसे चलता है। ठीक है, संरचना में परिवर्तन नहीं है, तो वो क्या हो जाएगा? विकास हो जाएगा। निम्न में से असतत प्रक्रिया है, असतत क्रिया है। कौन सी है असतत? अभिवर्ती। सतत नहीं होता, विकास तो निरंतर चलता रहता है जन्म से मृत्यु तक, जबकि अभिवर्ती एक निश्चित समय तक होती है। आगे बढ़ जाते हैं। 83 नंबर सवाल। वह प्रक्रिया जो मृत्यु तक जारी रहती है विकास। अभिवर्ती वर्धन में विकास में मदद मिल सकती है। हाँ, अच्छा, अभिवर्ती से विकास में मदद मिल सकती है? बिल्कुल मिल सकती है। यानी शारीरिक रचना में अगर परिवर्तन हो रहा है तो विकास में भी बढ़ोतरी होगी, तो ये बिल्कुल हाँ मिल सकती है। वर्धन से विकास में मदद मिल सकती है, यानी अभिवर्ती से विकास में तो मदद मिल सकती है, किंतु विकास से अभिवर्ती में मदद नहीं मिल सकती। ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। यानी अभिवर्ती से विकास में मदद मिल सकती है, विकास से अभिवर्ती में या वर्धन में मदद नहीं मिल सकती। आगे 85 नंबर। एक मिनट। किस प्रक्रिया का संबंध मनोजैविक तत्परता से है? किस प्रक्रिया का संबंध मनोजैविक तत्परता से है? विकास। अभिवर्ती जैविक तत्परता है, जबकि विकास मनोजैविक तत्परता है। आगे, निम्न में से सही कथन छांटिए। विकास सभी के लिए समान है। जो करना चाहिए वो तो सभी के लिए समान ही है। विकास सतत होता है? बिल्कुल होता है। विकास की गति भिन्न भिन्न होती है? बिल्कुल होती है। विकास में सहसंबंध होते हैं? बिल्कुल होते हैं। तो सभी कथन सत्य हो जाएंगे। चलने के बाद बालक का खड़ा होना उदाहरण है। बालक चल रहा है, धीरे धीरे खड़ा भी हो रहा है, ये क्या? विकास हुआ है उसमें, अभिवर्ती नहीं हुई है। अभिवर्ती संरचनात्मक विकास होता है, जबकि यहाँ तो पता ही नहीं चल रहा ना बालक का संरचनात्मक विकास भी हुआ है। ठीक है, तो चलने के बाद बालक का खड़ा होना ये विकास कहलाएगा। आगे देखो, आगे बढ़ जाते हैं। 88। पहले बालक हकलाता है, बाद में शब्द बोलता है, सीखता है, ये क्या है? विकास ही हुआ। यहाँ कोई संरचनात्मक परिवर्तन नहीं आया। क्या स्त्री पुरुष के विकास दरों में अंतर होता है? हाँ बिल्कुल होता है, क्योंकि गुणसूत्रों में भी अंतर पाया जाता है ना, तो ये विकास प्रक्रिया में भी अंतर होता है। और अपन ने जनरली बाल विकास में पढ़ते भी है कि स्त्री हैं वो जल्दी परिपक्व हो जाती है, और जो पुरुष है या जैसे मैं कहूँ किशोरावस्था की बात करूँ तो जो किशोर है वो थोड़े बाद में परिपक्व होते हैं, जबकि किशोरियाँ होती है वो थोड़ी जल्दी परिपक्व हो जाती है। ये अंतर इसमें पाया जाता है। आगे देखो, विकास की दिशा होती है सिर से पैर की तरफ होती है। वर्तुलाकार प्रक्रिया का संबंध है विकास से। सिर से पैर की ओर विकास प्रक्रिया थ्योरी को कहते हैं, क्या कहते हैं? कहते हैं दोनों मस्तकादोमुखी क्रम और सेफलोकोडल थ्योरी, दोनों एक ही नाम है। यानी सिर से पैरों की तरफ जो विकास प्रक्रिया होती है उसको इन दोनों नामों से पुकारा जाता है। प्रॉक्सिमेडिस्टल थ्योरी जो विकास से संबंधित है, का अर्थ है मध्य से बाहर या केंद्र से सिरों की ओर। इसका उल्टा होता है जो केंद्र से सिरों की ओर, उसे प्रॉक्सिमोडिस्टल थ्योरी भी कहा जाता है।
आगे बढ़ जाते हैं। 94 नंबर सवाल है, दूर के सिद्धांत का अन्य नाम है। दूर के सिद्धांत का अन्य नाम सह प्रॉक्सिमोडिस्टल थ्योरी, यानी केंद्र से सिरों की तरफ। ठीक है, जो अपने ऊपर पढ़ा, देखो 1 मिनट वापस ले लेता हूँ। अपने पढ़ा प्रॉक्सिमोडिस्टल थ्योरी से मध्य से बारियाँ, केंद्र से सिरों की तरफ। इसका दूसरा नाम क्या है? दूर के सिद्धांत भी इनको कहा जाता है। आगे देखो, हरलोक ने जीवन काल की कितनी अवस्थाएं बताई है? 11 अवस्थाएं बताई। कितनी? 11। हरलोक के अनुसार पूर्व बाल्यावस्था का समय है। पूर्व बाल्यावस्था की बात हो रही है तो ये हो जाएगा 2 से 6 वर्ष। ठीक है। रोज के विकास के वर्गीकरण की अवस्थाएं, रोज ने कितनी अवस्थाएं बताई? 4। कितनी बताई? 4। आगे देखो, रोज के अनुसार किशोरावस्था का समय, रोज के अनुसार किशोरावस्था का समय क्या है? 12 से 18। अर्नेस्ट जोन्स के अनुसार विकास की अवस्थाएं हैं। अर्नेस्ट जोन्स के अनुसार विकास की अवस्थाएं कितनी है? 4। अब देखो कौन कौन सी है, ये देखो। शेषावस्था जन्म से 5 या 6 सप्ताह। ठीक है। बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष। किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष। प्रौढ़ावस्था 18 के बाद। आगे बढ़ जाते हैं। काल सैनिक ने विकास की अवस्थाएं बताई है 9। काल सैनिक के अनुसार किशोरावस्था का समय 12 से 15 वर्ष। किस अवस्था में भावी जीवन की आधारशिला निर्धारित होती है? मित्रों, शेषावस्था में। आगे बढ़ जाते, खेलने की आयु का संबंधित अवस्था है, खेलने की आयु से संबंधित अवस्था है बाल्यावस्था। स्वर्णकाल बसंत ऋतु से संबंधित अवस्था है किशोरावस्था। संक्रांति काल या सुनहरी अवस्था का संबंध है किशोरावस्था से। सीधे से सवाल पड़े हैं मित्रों। बालक का जितना भी मानसिक विकास होता है उनका आधा 3 वर्ष तक हो जाता है। ये परिभाषा दी है गुडेनफ ने। किसने? गुडेनफ ने। आगे, जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार होता है 350 ग्राम। जाइगोट है, क्या है? गर्भधान के समय गर्भित अंडाणु। 109 नंबर की तरफ बढ़ जाते हैं। 109 नंबर की तरफ बढ़ जाते हैं। 1 वर्ष का शिशु अपने जन्म के भार का कितना वजन प्राप्त कर लेता है? 32 गुना। नवजात शिशु के सिर व शरीर के अनुपात का सही क्रम है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है मित्रों, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। नवजात के सिर और शरीर के अनुपात 1:4, यानी सिर 1 होगा, शरीर चौथाई भाग होगा। ठीक है, 1:4 उसका ये हो जाएगा अनुपात। अगर वयस्कों में देखें तो वयस्कों में क्या होता है? ये तो होता है कि नवजात शिशु के सिर और शरीर के अनुपात में, लेकिन वयस्कों में ये 1:8 हो जाता है। सिर का अनुपात 1 होता है जबकि शरीर का अनुपात 8 हो जाता है। आगे बढ़ जाते हैं। नवजात शिशु के चेहरे पर मस्तिष्क के अनुपात का सही क्रम है। मस्तिष्क, चेहरे व मस्तिष्क के अनुपात की बात हो रही है यहाँ। देखो मित्रों, यहाँ क्या था? सिर और शरीर का अनुपात। ठीक है, जैसे जैसे बढ़ता जाता है शरीर का अनुपात भी बढ़ता जाता है, लेकिन यहाँ जो बात हो रही है वो हो रही है चेहरे व मस्तिष्क और चेहरे का जो अनुपात है उसका क्रम है 6। अब देखो 8:1 होता है, यानी चेहरे का जो होता है वो अनुपात 8 होता है। 8 और 1 जो हिस्सा होता है 8:1 में 1 होता है वो मस्तिष्क का होता है। वयस्कों में देखो, ये वयस्कों में ये इतना कम हो जाता है 2 और, यानी जो वयस्कों के चेहरे का जो अनुपात होता है वो 2 होता है और इधर अनुपात में 1 होता है वो मस्तिष्क का होता है। ये थोड़ा ध्यान रख लेंगे। वहाँ क्या था मित्रों? वहाँ था, वो आपको फिर से रिवाइज करवा दूँ, थोड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है इसलिए। वहाँ देखो, यहाँ क्या था? था, यानी नवजात के जो सिर और शरीर में 1:4 है। फिर थोड़ा जो वयस्कों में हुआ ये तो 1:8 हो गया। ठीक है, नवजात के चेहरे और मस्तिष्क का ये हो गया 8:1। ठीक है, और उसके बाद ये वयस्कों में 2:1 हो गया। इसका थोड़ा सा ध्यान रख लेंगे आप। आगे देखो, शिशुओं में लगभग 217 हड्डियाँ होती है जो बाद में जुड़कर रह जाती है 206। शिशु का दृष्टि का केंद्रीकरण जन्म में कितने समय बाद तक होता है? 6 से 8 माह तक। 6 से 8 माह तक, यानी देखने का जो प्रोसीजर है, दृष्टि का केंद्रीकरण, एक जगह सटीक देखने का जो प्रोसीजर होता है, जो केंद्रीकरण होता है किसी चीज़ को ध्यान से देखने का, वो 6 से 8 माह के बाद ही संभव है। आगे देखो, बालकों में अस्थायी दांत जन्म के कितने समय बाद निकलना प्रारंभ हो जाते हैं? 6 से 8 माह के बाद। पूर्व बाल्यावस्था जो होती है 2 से 6 वर्ष के में, बालक की लंबाई लगभग होती है 35 से 40 इंच।
आगे देख लेते हैं 116 नंबर सवाल। उत्तर बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष में किस प्रक्रिया के कारण अस्थियां कठोर हो जाती है? ब ओसिफिकेशन के कारण। ये देखो इसमें डेफिनेशन दे रखी है। जाइगोट क्या होता है? गर्भाधान के समय गर्भित अंडाणु जाइगोट है। सेफेलोकोडल क्या है? विकास का क्रम सिर से पैरों की तरफ होता है। प्रॉक्सिमेडिस्टल क्या है? विकास का क्रम केंद्र से सिरों की ओर होता है। आगे देख लेते हैं सवाल नंबर 117। किशोरावस्था में किस हार्मोन के स्रावन से हड्डियों में कठोरता आ जाती है? ये हार्मोन है यौन हार्मोन। व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या में कहा गया है थायराइड हार्मोन ये हमारे शरीर में मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करता है। अब पहले ये भी पता होना चाहिए कि मेटाबॉलिज्म क्या है। जो शरीर ये जो जिसमें शरीर भोजन ऊर्जा में बदलता है, यानी शरीर क्या करता है? भोजन को ऊर्जा में बदलता है, वो मेटाबॉलिज्म है। और मेटाबॉलिज्म को नियंत्रण कौन करता है? थायराइड हार्मोन। इंसुलिन क्या है? ये खाने को पचाने में सहायक है। सेरोटोनिन क्या है? मन दशा या मनोदशा बढ़ाने वाला हार्मोन। मन की दशा को उथल पुथल करने वाला हार्मोन कौन है? सेरोटोनिन। ठीक है, आगे देख लेते हैं 118 नंबर सवाल। वयस्क संधि में शारीरिक वृद्धि की गति पुनः एक बार तीव्र हो जाती है, इसे क्या कहा जाता है? इसे कहते हैं प्यूबर्टी ग्रोथ स्पर्ट। क्या कहते हैं? प्यूबर्टी ग्रोथ स्पर्ट। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के कितने स्तर बताए गए हैं? 4। व्याख्या देख लेते हैं कौन कौन से स्तर है। इंद्रिया गतिक या सेंसरी मोटर होती है जन्म से 2 वर्ष तक। पूर्व संक्रिया या प्री ऑपरेशनल जो 2 से 7 वर्ष होती है। स्थूल व्यवहार या कंक्रीट ऑपरेशन 7 से 11। औपचारिक व्यवहार या इनफॉर्मल ऑपरेशन जो 11 से ऊपर होता है। आगे बढ़ जाते हैं 120 नंबर सवाल। विचार मुख्य रूप से क्रियाओं द्वारा गठित होता है, ये विशेषताएं संबंधित है किससे? ऐसे इंद्रियानुगतिक। पियाजे के विकास के किस स्तर में अहम केंद्रवाद हावी होता है? किस में होता है? वह पूरे संक्रिया में। आगे देखो जीन पियाजे के विकास के किस स्तर में बालक एक ही ढंग से सोच सकता है? विपरीत नहीं, वह पूरे संक्रिया में। बालक एक ही तरीके से सोचेगा, उसका विपरीत अर्थ नहीं निकाल सकता, वो सोच नहीं सकता। जीन पियाजे के विकास के किस स्तर में बालक शुद्ध रूप से संमोहन करता है? स्थूल व्यवहार में। जीन पियाजे के विकास के किस स्तर में बालक परस्पर विरोधी खोज व अनुभव करने लगता है? औपचारिक व्यवहार में। ठीक है, विरोध कब करता है? जब वो मतलब औपचारिक उसका व्यवहार होने लगता है तब वो ऐसा करने लग जाता है। संवेग शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? ये सवाल नंबर है 125 में। एक बार चेक कर लेता हूँ, बताओ देखिए तब तक आप बताओ। वह है इसमें लैटिन से। किससे हो जाएगा? लैटिन से। आगे बढ़ जाते हैं। इमोशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के इमोरी शब्द से हुई है जिसका अर्थ है सभी। उत्पत्ति करना भी, हिला देना और उद्दीप्त करना, तीनों ही इसका इमोटिव का जो इमोशन शब्द है उसका मतलब है। संवेग व्यक्ति का तीव्र मनोवैज्ञानिक उपद्रव है जिसकी उत्पत्ति मनोवैज्ञानिक कारणों से होती है जिसमें व्यवहार, चेतन, अनुभव सम्मिलित होते हैं। ये बात कही है पीटी यंग ने। किसने कही है? पीटी यंग ने। आगे देख लेते हैं व्याख्या दे रखी है, थोड़ा सा देख लेते हैं। ड्रेवर ने क्या कहा है? वह अवस्था जिसमें सांस लेने, नाड़ी गति, ग्रंथिल उत्तेजना, मानसिक दशा आदि पर प्रभाव पड़ता है, वह संवेग है। ये किसकी है? ड्रेवर की परिभाषा है। अब आगे देख लेते हैं सामान्य संवेग कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। प्रेम व आमोस व हर्ष आदि कैसे संवेग है? सकारात्मक है। ठीक है, व्याख्या देख लेते हैं। सकारात्मक संवेग में कौन कौन से आते हैं? प्रेम, आमोद, हर्ष, स्नेह, आनंद आदि। नकारात्मक है क्रोध, चिंता, घृणा, ईर्ष्या, भय। मैकडूगल व गिलफोर्ड ने संवेगों की कितनी संख्या बताई है? 14 संख्या बताई है, 14। ठीक है, आगे देख लेते हैं। स्पिनोजा के कितने प्राथमिक संवेगों को माना है? स्पिनोजा ने कितने संवेग माने हैं? 3। ठीक है, कौन कौन से? हर्ष, शोक और इच्छा। वो कौन से? हर्ष, शोक और इच्छा। जेर्गेनसेन ने कितने प्रकार के मौलिक संवेग बताए? 6। कितने बताए? 6। जोर्गेन के जो 6 मौलिक संवेग है वो कौन कौन से? भय, खुशी, शोक, इच्छा, क्रोध और लज्जा। ये इनके 6 संवेग। मिलान कर दीजिए, देखा सामने लिखा है मनोवैज्ञानिक है, इधर संवेग है। वॉटसन डी 3 संवेग बताए, शेंड ने 7 संवेग बताए, जेम्स ने 2 संवेग बताए और डेकार्टे ने 6 संवेग बताए। जेम्स के स्थूल संवेगों में शामिल किया है
सभी को, दुख, भय और प्रेम। जो जेम्स है इसके कितने संवेग है? जेम्स के स्थूल संवेग है ना, उनमें सभी को शामिल किया गया, दुख, भय और प्रेम को। जेम्स ने 2 तरीके के संवेग बताए, कौन कौन से बताए? स्थूल, दुख, भय, प्रेम, और सूक्ष्म, नैतिक भाव, बौद्धिक भाव, सौंदर्य भाव, यानी 2 बताए, स्थूल और सूक्ष्म। स्थूल में तो आगे दुख, भय और प्रेम, सूक्ष्म में आगे नैतिक भाव, बौद्धिक भाव, सौंदर्य भाव। जन्म के समय शिशु में संवेग होता है? कोई नहीं होता। जन्म के समय शिशु में संवेग नहीं होता, केवल उत्तेजना का अनुभव होता है, ये ध्यान रखेंगे आप। आगे देखो 136, 1 मास का शिशु उत्तेजना के कारण अनुभव करता है पीड़ा। कितने वर्ष के बाद शिशु में संवेग पर वातावरण का प्रभाव पड़ता है? 5 वर्ष के होने के बाद ही वातावरण का प्रभाव पड़ता है। समुचित सांवेगिक विकास की दृष्टि से कौन सी अवस्था स्वर्णिम काल है? ये हो गई मित्रों अपनी। अब समुचित सांवेगिक दृष्टि से स्वर्णिम काल मानी जाती है, तो ये हो गई शैशवावस्था। मिलान कर लेते हैं। सही क्रम के अनुसार आयु और संवेग है। 1 मास के बालक को पीड़ा होती है, 4 मास के बालक को परेशानी होती है, 10 मास के बालक को प्रेम होता है और 2 वर्ष तक के बालक को खुशी भी होने लग जाती है। आगे बढ़ जाते हैं। बालक में सबसे पहले भय और प्रेम के संवेग विकसित होता है, ये परिभाषा है से वाटसन की। किसने कहा? ये वाटसन ने कहा है। आगे देखो किस अवस्था में, ये लिखा है किस अवस्था में बालक बड़ों से के संपर्क में आकर संवेगों की अभिव्यक्ति सीखता है? ये किस अवस्था की बात है? बाल्यावस्था में। किस अवस्था में लड़कियां में लड़कों की अपेक्षाकृत ज़्यादा ईर्ष्या होती है? बाल्यावस्था में लड़कियों में ज़्यादा ईर्ष्या होती है। आगे देखा किस अवस्था में बालक के मन में असुरक्षा और सामाजिक उलझनें पैदा होती है? सही है, तो जाहिर सी बात है किशोरावस्था में होगा। किस अवस्था में बालक स्वतंत्र होना चाहता है? किशोरावस्था में होना चाहता है। किस अवस्था में बालक विपरीत लिंग में रुचि रखते हैं? विपरीत लिंग में रुचि कब रखते हैं? किशोरावस्था में, जब थोड़े बहुत समझने लगते हैं। मानव विकास का प्रमुख साधन है? सही, ज्ञानेंद्रियाँ। क्या मानव विकास का प्रमुख साधन? ज्ञानेंद्रियाँ। आगे देख लेते हैं। 1 वर्ष का शिशु स्पष्ट रूप से कितने निर्णय शब्द बोल सकता है? 3 से 4 शब्द। अब आगे देख लेते हैं। इधर मेल करना है आपको। बालक की उम्र है और उनके शब्दों की संख्या है। 8 वर्ष का बालक 6 से 7 शब्दों के वाक्यों का दोहराव कर सकता है। 8 वर्ष का बालक, ठीक है। अब देखो इसको मैं इधर से बताऊं पहले आपको, नीचे से इस तरीके से। 1 वर्ष का बालक क्या कर सकता है? 1 वर्ष का बालक क्या कर सकता है? केवल 3 से 4 शब्द ही बोल सकता है। 1 से 2 वर्ष का बालक 2 से 3 शब्दों के वाक्य बोल सकता है। 3 वर्ष का बालक 4 से 5 शब्दों के वाक्य बोल सकता है और 8 वर्ष का बालक 6 से 7 शब्दों के वाक्यों का दोहराव कर सकता है। आगे देख लेते हैं। मानसिक विकास की गति किस काल में तीव्र होती है? शैशवावस्था में। कब होती है? शैशवावस्था में होती है। मानसिक विकास की गति किस काल में तीव्र होती है? शैशवावस्था में। बालक में प्रथम 6 वर्षों में बालक और 12 वर्षों में दुगना, बालक के 12 वर्षों से दुगना सीख लेता है। ये किसकी परिभाषा है? गेशेल की। पहले भी आई है ये परिभाषा। किस अवस्था में बालक की मूल प्रवृत्तियों और सहज प्रवृत्ति का विकास होता है? बाल्यावस्था में ऐसा होता है। किस वर्ष में बालक में दाएं बाएं का ज्ञान और 13-14 वस्तुओं को गिनने की क्षमता आ जाती है? ये तो 6 वर्ष के बालक में आ जाती है। कितने वर्ष के बालक में 2 वस्तुओं के बीच अंतर की क्षमता विकसित होती है? ये अच्छा इंपॉर्टेंट सवाल है, बताओ। 7 वर्ष के बालक में 2 चीज़ों में अंतर करने की क्षमता हो जाती है। 154 साल कितने वर्ष तक की आयु में बालक सप्ताह, दिनों के नाम, माह, दिनों के नाम, दिनांक, समय की जानकारी रख सकता है? यानी सप्ताह का नाम, दिनों का नाम, ठीक है, सप्ताह के दिनों के नाम बता सकता है, महीनों के नाम बता सकता है, दिनांक बता सकता है, समय की जानकारी रख सकता है। ये बातें 9 वर्ष के बालक में आ जाती है। आगे देख लेते हैं। कितने वर्ष का बालक 60 से 70 शब्द दोहरा सकता है तथा जोड़ बाकी कर सकता है? ये 10 वर्ष के बालक में ऐसी योग्यताएं होती है। आगे ले लेते हैं। 156 देखो। किस अवस्था में स्मरण शक्ति, सहन शक्ति, कल्पना शक्ति का विकास हो जाता है? ये किशोरावस्था। क्रियात्मक विकास का सामान्य अर्थ है भीतरी विकास। आगे ले लेते हैं। 58 में किस विकास के द्वारा बालक अपनी मांसपेशियों पर नियंत्रण रख सकता है? वह क्रियात्मक विकास के द्वारा। स्थूल क्रियाओं में शामिल क्रियाएं हैं सभी: बैठना, उठना, चलना।
सूक्ष्म क्रियाओं में शामिल क्रियाएं कौन कौन सी है? सूक्ष्म में देखो पढ़ना लिखना बुनाई करना, ये सूक्ष्म में आ गई। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि जो शरीर से संबंधित होती है क्रियाएं वो तो स्थूल होती है, और अन्य जो क्रियाएं होती है वो क्या होती है? सूक्ष्म होती है। आगे निकाल लेते हैं थोड़ा सा। 161 क्या है? मस्तिष्क का विकास किस अवस्था तक लगभग 90% पूर्ण हो जाता है? ये होता है अपने 6 वर्ष तक। बालक क्रियात्मक विकास में सबसे पहले कौन सी क्रिया करता है? आंखों को घुमाने का। क्रियात्मक विकास में बालक सर्वप्रथम बालक का सर्वप्रथम विकास सिर का होता है और क्रिया आंखों को घुमाने की करता है। अब देखो 163 क्या करें? क्रियात्मक विकास का क्रम है वह सामान्य से विशिष्ट की ओर। 164 नंबर सवाल, एम्स ने क्रियात्मक विकास की कितनी अवस्थाओं का वर्णन किया है? 14 जो क्रियात्मक अवस्थाएं हैं उनको एम्स ने बताया है। अब देखो क्रियात्मक अवस्थाएं देख लेते हैं। क्रियात्मक विकास की अवस्थाएं ML सरले के द्वारा 16 दी गई है। मैक्ग्रो के द्वारा कितनी दी गई है? 16 दी गई है। हाल्वरेशन के द्वारा 10 दी गई है। 4 माह के शिशु के सामने कोई गेंद रख दी जाए तो उसकी प्रतिक्रिया क्या होगी? अगर 4 माह का बच्चा है उसके सामने कोई गेंद रख दी जाए तो उसकी प्रतिक्रिया क्या होगी? केवल देख सकता है वो। आगे देखो 5 माह के जो शिशु को खिलौना दिया जाए तो वह क्या करेगा? वह खिलौने को सिर्फ छू सकता है। मिलान करना आगे आपको सामने उत्तर भी दे रखे हैं। मिलान करने के बालक की उम्र और उसकी गतिविधियों से आपको मिलान करना है। जो 8 माह का शिशु होता है वो क्या करता है? खिलौने पकड़ सकता है। 9 माह का शिशु पसंद के खिलौने चुन सकता है। 1 वर्ष का बालक दूध का गिलास पकड़ सकता है। 2 वर्ष का बालक भोजन कर सकता है। 3.5 वर्ष का बालक पैंट शर्ट खुद पहन सकता है। आगे 168 में कितने वर्ष का बालक ट्राई साइकिल चलाना सीख लेता है? ये होता है 3.5 साल का बच्चा। कितने वर्ष का बालक नृत्य सीख जाता है? ये होता है 5 से 6 साल का बालक। आगे देख लेते हैं 170 में कितने वर्ष का बालक बाल संवारने में निपुण हो जाता है? ये है 6 से 7 वर्ष का बालक। कितने वर्ष का बालक पेंसिल लेकर कॉपी पर उल्टी सीधी रेखाएं खींचता है? वह 2 से 2.5 साल का बालक। आगे देख लेते हैं कितने वर्ष का बालक हिंदी अंग्रेजी अक्षरों को स्पष्ट रूप से लिखना सीख जाता है? 6 वर्ष का बालक। किस उम्र में बालक विशिष्ट स्टाइल में लेखन का कार्य करने लगते हैं? 8 से 9 वर्ष का बालक विशिष्ट प्रक्रिया में लेखन का काम शुरू करते हैं। आगे मिलान है 174 में बालकों की उम्र और क्रियाएं। ठीक है, तो इसमें भी आपका जो 2.5 से 3 साल का बालक होता है वो मोती पिरोने में कौशल हो जाता है। 3 वर्ष का बालक वो एक पैर पर खड़ा रह सकता है। 5 से 6 वर्ष का बालक रस्सी के आर पार कूद सकता है। और 7 से 8 वर्ष का बालक होता है साइकिल को किनारे किनारे चला सकता है। भारत में कितने प्रतिशत लोग दाएं हाथ से कार्य करते हैं? 90 से 95% लोग। बच्चे का लेफ्ट हैंड या राइट हैंड होना निर्भर करता है किस पर? दोनों पर। प्रशिक्षण पर या अभ्यास पर निर्भर करता है, न कि जन्म पर। अब देखो अरस्तु ने बालकों का दायां हाथ होना माना है। बालकों का जो दायां हाथ होना अरस्तु ने क्या माना है? ईश्वरीय देन माना है। वाटसन ने बालकों के बाएं तथा दाएं हाथ का होना कारण माना है? सामाजिक शिक्षण माना है। किसने? वाटसन ने। आगे देख लेते हैं 180 नंबर सवाल, सामाजिक विकास का अर्थ है सामाजिक संबंध में परिपक्वता। परिभाषा संबंधित है हरलोक की। अब देखो व्याख्या, क्रो एंड क्रो की सामाजिक विकास पर परिभाषा क्या है? जन्म के समय बच्चा न तो सामाजिक होता है और न ही असामाजिक होता है, ये निरपेक्ष होता है। ये बात किसने कही? क्रो ने ऐसी बात कही। आगे लेता हूँ मैं। सारे व टेलपोर्ट ने क्या कहा है? सामाजिकरण की प्रक्रिया एक दूसरे व्यक्ति के साथ साथ शिशु के संपर्क से प्रारंभ होती है। ये बात किसने कही? सारे व टेलेफोर्ड ने। किस माह का होने पर शिशु पहली सामाजिक मुस्कान देता है? 3 माह का होने पर। ऊपर ले लेता हूँ मैं, ये लो 182 नंबर सवाल, कितने माह का शिशु गुदगुदी करने पर मुस्कुराने लगता है? बताओ देखें, ये हो जाएगा 4 से 5 माह। कितने माह का बालक बड़ों का अनुकरण करने लगता है? यानी नकल निकालने की वाली बात हो गई। ये तो 10 माह के बालक की बात है। 10 माह की आयु होने पर वह अनुकरण करने लगता है। आगे देखो सवाल नंबर 184, शिशु विद्यालय आने से पूर्व क्या करता है? आत्म केंद्रित होता है। किस मनोविज्ञान ने कहा है कि शिशुओं के खेल में जातिवाद और रंगभेद नहीं होता? ये बात कही है जर्शफील्ड ने।
किस अवस्था में बालक समुदाय के नियमों का पालन करने लग जाता है? ये बाल्यावस्था में। किस उम्र में बालक समलिंगी बालकों के साथ खेलना पसंद करता है? 10 वर्ष की उम्र में। आगे लेते हैं, सामाजिक उपचार का संबंध किस अवस्था से है? बाल्यावस्था से। सामाजिक उपचार सही कार्य करते समय गलत कार्य की ओर अग्रसर होना, ये सामाजिक उपचार है। ठीक है, जैसे खेलने कूदने की बजाय बाग में फूल तोड़ना, तो ये अवस्था होती है बाल्यावस्था की। हाँ, आगे देख लेते हैं, बालक संसार को सीपी की तरह समझता है जिसमें वह मोती की तरह रहता है, ये परिभाषा किसकी है? ननमोदे की। मैत्री संबंध में सबसे अधिक गहरे व स्थायी किस अवस्था में बनते हैं? मैत्री संबंध। मित्रता सबसे प्रगाढ़ या चरम सीमा पर कब होती है? वो किशोर अवस्था में। आगे देखो, किस अवस्था में आदर्श की भावना बड़ी प्रबल होती है? किशोर अवस्था में। किस अवस्था में वीर पूजा, आत्म प्रदर्शन, नेतृत्व का भाव चरम सीमा पर होता है? किशोर अवस्था में। आगे देखो, किस अवस्था में किशोर सामाजिक स्वीकृति चाहता है? किशोर अवस्था में। अब किशोर से हो गया तो किशोर अवस्था सिंपल सही। नैतिक विकास की नींव किस अवस्था में पड़ती है? शेष अवस्था में पड़ती है नैतिक विकास की नींव। बालक समूह की नीति को कब अपनाता है? बाल्यावस्था में। किस अवस्था में बालक बड़ों के अनैतिक व्यवहार को देखकर सामान्य मान बैठता है और वैसा का वैसा ही अपना लेता है? ये बात है बाल्यावस्था में। जैसा देखता है वैसा ही वो करने लगता है। किस अवस्था में यौन शिक्षा का नैतिक विकास पर व्यापक प्रभाव पड़ता है? किशोर अवस्था। किस अवस्था में यौन शिक्षा का नैतिक विकास पर व्यापक प्रभाव पड़ता है? किशोर अवस्था पर। किस आयु में बालकों में मार्गांतरीकरण की आवश्यकता होती है? यानी उनको सुझाव दिया जाता है कि उनको सही से मार्ग दिखाना, या फिर उनको मतलब उनको लक्ष्य कैसे प्राप्त करना, ये सारी उनको बताना, मार्गांतरीकरण करना। ये बात हो गई अपने किशोर अवस्था की। किस अवस्था में शिक्षक आदर्श बनकर बच्चों का नैतिक विकास कर सकता है? किशोर अवस्था में। काम प्रवृत्ति का निष्कासन धर्म के द्वारा होता है, ये परिभाषा किसने दी है? रोश ने। 201 नंबर, किस अवस्था तक बालक में ध्वंसात्मक प्रवृत्ति जोर पकड़ लेती है? 6 वर्ष की आयु में। किन वर्षों में के बीच में बालक प्रौढ़ों के उपदेशों की बजाय व्यवहारिक जीवन से ज़्यादा प्रभावित होता है? 6 से 12। 6 से 12 में। नैतिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक है? नैतिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? ये आगे बढ़ जाते हैं, इसमें हो जाएगा ये सारी नैतिक विकास को प्रभावित परिवार, विद्यालय, मित्र मंडली और इतिहास, ये नैतिक विकास को सभी प्रभावित करते हैं। मानसिक विकास की शुरुआत होती है शेष अवस्था से। कल्पना का विकास शिशु में कब शुरू होता है? कल्पना कब करने लगता है वो? यानी 2.5 वर्ष के बाद ये प्रक्रिया हो जाती है। किस अवस्था में बालक का भाषा विकास तीव्र होता है? यह होता है बाल्यावस्था में। आगे बढ़ जाते हैं, रचनात्मक शक्ति और आदर्श निर्माण किस अवस्था में शुरू होता है? बाल्यावस्था में। किस वर्ष तक बालक में समस्या हल करने की क्षमता विकसित हो जाती है? 10 से 12 वर्ष में ऐसा हो जाता है। किस अवस्था में मस्तिष्क की क्रियाशीलता तीव्र होती है? मस्तिष्क कहाँ तीव्र होता है? किशोर अवस्था में। किस अवस्था में दिवा स्वप्न में वृद्धि होती है? दिवा स्वप्न में वृद्धि होती है। दिवा स्वप्न में वृद्धि कहाँ होती है? किशोर अवस्था में। किस अवस्था में बालक में मूल्यांकन स्वयं करने की शक्ति आ जाती है? किशोर अवस्था में। शरीर प्रदर्शन का संबंध किस अवस्था से है? किशोर अवस्था से। आगे बढ़ जाते हैं, सामाजिक गुणों के विकास का पहला विद्यालय है परिवार। बालक में भावी सफलता और असफलता की नींव किस अवस्था में पड़ती है? बाल्यावस्था में। किस अवस्था में बालक कहानियाँ सुनने में सर्वाधिक रुचि रखते हैं? बाल्यावस्था में। स्ट्रिंग के अनुसार किस अवस्था में बालकों की भाषा में बहुत रुचि होती है? ये होता है बाल्यावस्था में। किस अवस्था में बालकों की भाषा में बहुत रुचि होती है? बाल्यावस्था में। आगे देख लेते हैं, किस अवस्था में बालकों के लिए माता पिता, अभिभावकों, शिक्षकों को मार्गदर्शन जरूरी है? किस अवस्था में? ये किशोर अवस्था में माता पिता या शिक्षकों के द्वारा बालकों को मार्गांतरीकरण करना जरूरी है। शारीरिक विकास है तो उचित पौष्टिक आहार का प्रबंध किस
अवस्था में होना चाहिए। अच्छा खाना कौन सी अवस्था में मिलना चाहिए? ये किशोरावस्था में। आगे देखो, लड़के लड़कियों का क्रांतिकारी होना संबंधित है किशोरावस्था से। किशोर संसार का वह व्यक्ति है इसलिए, या किशोर संसार का व्यक्ति है इसलिए विद्यालय का कर्तव्य है कि वे व्यापक दृष्टिकोण का विकास किशोर में करें। ये परिभाषा दी है वह टॉमसन ने। बौद्धिक विकास में सर्वाधिक उत्तम कसौटी मानी जाती है भाषा का विकास। शिशु की पहली भाषा मानी जाती है स। दोनों ही, चिल्लाट करना ही और क्रोंदन करना दोनों ही माना जाता है। व्याख्या बता देता हूँ मैं। व्याख्या में शिशु जन्म के समय क्रंदन करता है अर्थात चिल्लाट करता है, यही उसकी पहली भाषा मानी जाती है। किस मास में शिशु पहला शब्द बोलता है? ये 10वें मास में बोलता है। आगे है 6 वर्ष पूर्ण होते होते बालक को शब्दों की संख्या करीबन हो जाती है। कितने शब्द वो बोल सकता है 6 वर्ष में? 2500 शब्द शक्ति हो जाती है उसमें। मिलान करे के सामने दिया हुआ है। आयु है इधर, वर्षों में इधर शब्द है। कितने वर्ष तक कितने शब्द एक बालक बोल सकता है? देखो, 4 वर्ष में बालक क्या बोल सकता है? 34,300 शब्द। 6 वर्ष में 4 वर्ष में बालक बोलेगा 5600 शब्द। 6 वर्ष में बोलेगा 14,700 शब्द। 8 वर्ष में 26,300 शब्द और 10 वर्ष में 34,300 शब्द बोलने लग जाएगा। आगे देखो, बालकों में भाषा विकास को प्रभावित करने वाले कारक है सभी। स्वास्थ्य, हकलाना, यौन सभी है। पूर्वजों के समय हस्तांतरित किए गए गुणों के मिश्रण या मिश्रित समूह को क्या कहते हैं? वंशानुक्रम। क्या कहते हैं? वंशानुक्रम कहते हैं। आगे ले लेते हैं, जन्मजात गुणों का योगफल क्या कहलाता है? वंशानुक्रम। शारीरिक और मानसिक विशेषताओं का माता पिता के संतान में हस्तांतरण वंशानुक्रम है। ये परिभाषा किसकी है? जेम्स ड्रेवर की। किसकी है? जेम्स ड्रेवर की। वुडवर्थ ने क्या परिभाषा दी है यहाँ? वुडवर्थ ने कहा है कि वंशानुक्रम में वे सभी बातें समाहित है जो जन्म के समय ही नहीं अपितु 9 माह पूर्व उपस्थित थी। ये बात कही है वुडवर्थ ने। आगे बढ़ जाते हैं। व्यक्ति के जीवन की संभावनाएं काफ़ी हद तक उनके वंशानुक्रम पर निर्भर करती है। क्या कथन सही है, कथन अमान्य है? कुछ नहीं कहा जा सकता, कभी कभार सत्य भी हो सकता है, तो कथन सत्य है। वंशानुक्रम के नियम है सभी। समानता का नियम, भिन्नता का नियम, प्रत्यागमन का नियम, तीनों नियम संबंधित है। सामान्य बुद्धि वाले माता पिता के बच्चों में सामान्य बुद्धि होने की प्रवृत्ति रहती है। ये प्रमुख कारण है वह समानता का नियम। प्रतिभाशाली बालक की पिता की तुलना में बच्चों का कम प्रतिभाशाली होना, ये तो नियम हो गया प्रत्यागमन, यानी विपरीत जाने का नियम, प्रत्यागमन का नियम। आगे देखो, वंशानुक्रम संयोग वंश बनने वाले वंशसूत्रों के समुच्चय पर निर्भर करता है। कथन का संबंध है संयोग का नियम। आगे ले लेते हैं। प्रत्येक वंशसूत्र में लगभग कितने पितरेक होते हैं? 3000। पितरेक का मतलब हो गया जीन से। इन्हें वंशानुक्रम के वास्तविक वाहक भी कहते हैं। किसको? ये जो पितरेक होते हैं, जीन्स होते हैं, इनको वंशानुक्रम के वास्तविक वाहक भी कहा जाता है। मानव जाति में वंशसूत्रों के कुल जोड़े होते हैं 23 जोड़े होते हैं। आगे बढ़ जाते हैं। पुरुष में वंशसूत्र की 23वीं जोड़ी होती है एक्स और वाई। पुरुष में तो होती है एक्स वाई और स्त्री में होती है या महिला में होती है एक्स एक्स। आगे देखो, वंशानुक्रम के ज्ञान का उपयोग होता है सभी में। अच्छी फसल पैदा करने में, पेड़ पौधे विकसित करने में, जीव जंतु नस्लोन्नत करने में। वातावरण वह शक्ति है जो सब प्रकार पर प्रभाव डालती है, सब पर प्रभाव डालती है। परिभाषा का संबंध है गल्स से। वातावरण वह शक्ति है जो सब पर प्रभाव डालती है। ये बात किसने कही है? गल्स ने। व्याख्या देखो, गिलबर्ट ने क्या किया? वातावरण वह वस्तु है जो प्रत्यक्ष है, ये बात कही गिलबर्ट ने। एनोस्टसी ने क्या कहा? वातावरण वह वस्तु है जो व्यक्ति के जीन्स को छोड़कर सब प्रभावित करता है। एक जीन को प्रभावित नहीं करता और सभी को प्रभावित करती है। ये एनोस्टसी ने ऐसी बात कही है। वुडवर्थ ने, वातावरण में वे समस्त बाह्य तत्व आ जाते हैं जिन्होंने जीवन प्रारंभ के समय व्यक्ति को प्रभावित किया है। ये बात किसकी है? वुडवर्थ की। आगे बढ़ जाते हैं। वातावरण प्रभावित करता है सभी को, बालक के शारीरिक विकास को, मानसिक विकास को, नैतिक विकास को।
वातावरण का प्रभाव बालक पर पड़ता है, इसकी शुरुआत होती है गर्भावस्था से, गर्भावस्था के दौरान ही हो जाती है। वातावरण व्यक्ति के ऊपर कैसा प्रभाव छोड़ता है? से दोनों, अमिट और दीर्घकालीन। जो न मिटने वाला है वो दीर्घकालीन, लंबे समय तक चलने वाला। ब्रिजेश के अनुसार उत्तेजना भाग है संवेगात्मक विकास का है। संवेगात्मक विकास, ब्रिजेश के अनुसार उत्तेजना का भाग क्या है? संवेगात्मक विकास का। आगे देख लेते हैं। शारीरिक विकास का क्षेत्र है उपरोक्त सभी, स्नायु मंडल भी है, मांसपेशियों में वृद्धि भी है, और एंडोक्राइन ग्लैंड्स भी शामिल है शारीरिक क्षेत्र के विकास में। निम्न में से कौन सा वंशानुक्रम का नियम नहीं है? अभिप्रेरणा नहीं है। समानता है, भिन्नता, प्रतिगमन, अभिप्रेरणा नहीं है। मनुष्य जीवन का आरंभ मूलतः घटित है एक कोश में। निम्न में से सीखने का सही क्रम है तथ्य, सूचना, ज्ञान। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पहले भी आया हुआ। तथ्य, सूचना, ज्ञान प्राप्त करना, बोध, प्रज्ञान करना। तथ्य, सूचना, ज्ञान प्राप्त करना, बोध और फिर प्रज्ञान, इस तरीके से इसका क्रम हो जाएगा। संवेदना ज्ञान के पहले सीढ़ी, ये कथन किसका है? मानसिक विकास। ये कथन मानसिक विकास है, मानसिक विकास से संबंधित है ये कथन। परिपक्वता इत्यादि में व्यवहार में उत्पन्न परिवर्तन को भी अधिगम कहा जाता है। परिपक्वता में उत्पन्न जो व्यवहार होता है, परिपक्वता इत्यादि से व्यवहार में उत्पन्न परिवर्तन होता है, उसको क्या अधिगम कहा जाता है? हाँ, नहीं, अनिश्चित, कभी कभी है, नहीं। परिपक्वता से संबंधित जो व्यवहार में परिवर्तन होते हैं उनको अधिगम नहीं कहा जा सकता। छोटा शिशु खिलौने को फेंक कर उसके भागों को अलग अलग करके किस भाव को दर्शाता है? जिज्ञासा प्रवृत्ति। फ्राइड ने लड़कों में मात्र प्रेम का नाम दिया ओपिडस भावना। लड़की में यहाँ व्याख्या दे रखी है, एक मिनट। लड़की में क्या है? इलेक्ट्रा होता है जो लड़की का पिता के प्रति प्रेम भाव दर्शाता है। गंदी अवस्था कहा जाता है बाल्यावस्था को। बालक मिट्टी से लकड़ी, रूपी और तरह तरह की वस्तुएं बनाता है, ये बालक की प्रवृत्ति है संरचनात्मक। पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं, ये कथन किसका है? यह कथन सही हो सकता है क्या? बुद्धि के पक्षों के लिए सही है। लैंगिक पूर्वाग्रहों को प्रदर्शित करता है? कोई नहीं, ये लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है। अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से बौद्धिक विकास का हिस्सा है। मानवीय मूल्य जो प्रकृति में सर्वात्रिक है के विकास का अर्थ है अभिव्यक्ति। आगे देख लेते हैं। एक प्रसामान्य 12 वर्ष उम्र के बच्चों में सबसे अधिक होना संभव है। एक प्रसामान्य 12 वर्ष की उम्र के बच्चों में सबसे अधिक होना संभव है ये एक मिनट, पर्सन संख्या 257। जो सामान्य रूप से 12 वर्ष का जो बालक होता है उसमें सबसे अधिक होना संभव है। क्या? कुल प्रेरक समन्वय में कठिनाई, वयस्कों को खुश करने की कला, या अब और यहाँ में उसकी रुचियाँ सीमित करना, या समकक्षी के अनुमोदन के लिए बेचैन। तो इसका जो 12 वर्ष का बालक होता है उसमें समकक्षी के अनुमोदन के लिए वो बेचैन रहता है, ये संभावना अधिक होती है, या सबसे अधिक होना संभव इस कथन को सपोर्ट करता है। आगे देखो, हिंदी अक्षरों में बालक किस उम्र में पहचानने लगते हैं? हिंदी अक्षरों को बालक कौन सी उम्र में पहचानने लगते हैं? 4 वर्ष में पहचानने लग जाते हैं। आगे देखो, गर्भ के समय बालक को विकसित होने वाला गर्भ में बालक को विकसित होने वाला समय है। कितने दिनों में बालक विकसित हो जाता है? 280 दिन में। नवजात शिशु का भार होता है 7 पाउंड। कितना होता है नवजात शिशु का भार? 7 पाउंड होता है। तो मित्रों, ये थी अपनी क्लास जो यूनिट फर्स्ट मनोविज्ञान की, जिसमें सभी प्रकार के प्रश्नों का संकलन है। वीडियो को खुद भी लाइक करें और शेयर करें, और अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप है, जो आपके फेसबुक ग्रुप है, उन पे भी शेयर करें। ये फर्स्ट यूनिट के संबंधित सारे प्रश्न हैं जो एक बिल्कुल बारीकी से और हर चीज़ का ध्यान रखते हुए इन प्रश्नों का संकलन किया गया है। तो ये थी हमारी तरफ से आपको सपोर्ट। अब आप हमें गुरु दक्षिणा के रूप में क्या देते हैं,
ये हम आपसे यही चाहते हैं कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें। अगली क्लास में फिर मिलेंगे लिए ये नियमित क्लास है वो चलती रहेगी, जितने भी यूनिट है उनके सारे प्रश्न आपके सामने आते रहेंगे। अगली जो यूनिट है उसमें फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।